अध्याय 16 भाग 1 में दो नरक के बारे में क्या। हावर्ड स्टॉर्म उत्तरी केंटकी विश्वविद्यालय के कला के प्रोफेसर पेरिस के संग्रहालयों का दौरा कराते समय एक पेट के अल्सर ने उनके डुओडेनम को छिद्रित कर दिया। उन्हें पता नहीं था, लेकिन छिद्रण के समय से जीवन प्रत्याशा आमतौर पर 5 घंटे तक रहती है। उस सप्ताहांत अस्पताल में केवल एक सर्जन ड्यूटी पर था, इसलिए उन्हें और उनकी पत्नी बेवर्ली को इंतजार करना पड़ा। 10 घंटे बाद एक नर्स ने उन्हें सूचित किया कि डॉक्टर घर चले गए हैं और उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। हावर्ड ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे पता था कि मैं अब मर रहा था। आंसुओं की बांट से लड़ते हुए मैंने बेवर्ली से कहा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे बताया कि यह खत्म हो गया है। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। मुझे यकीन था कि मृत्यु के बाद जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल साधारण माइंडेड लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। मैं भगवान, स्वर्ग, नरक या किसी अन्य परियों की कहानी पर विश्वास नहीं करता था। हावर्ड ने अपनी आंखें बंद कीं और गुजर गए। उन्होंने अंधकार की उम्मीद की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खुद को बिस्तर के पास खड़ा पाया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। क्या यह एक सपना हो सकता है? मैं सोचता रहा। यह एक सपना होना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि यह नहीं था। मैं जानता था कि मैं पहले से कहीं अधिक सतर्क, अधिक जागरूक और अधिक जीवित महसूस कर रहा था। मेरे सभी इंद्रियां बेहद स्पष्ट थीं। जब मैं बिस्तर में पड़े शरीर के चेहरे को देखने के लिए झुका तो मुझे यह देखकर भयावहता हुई कि इसका मेरे अपने चेहरे से कितना समानता थी। यह असंभव था कि वह चीज मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर खड़ा था और इसे देख रहा था। मैंने कभी भी इतना सतर्क और जागरूक महसूस नहीं किया था। मैं बेवर्ली से संपर्क करने के लिए बेताब था और मैंने उसे कुछ कहने के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह बिस्तर के पास की कुर्सी में जमी रही। मैंने उस पर चिल्लाया और गुस्सा किया, लेकिन उसने मुझे बस नजरअंदाज कर दिया। दूर कमरे के बाहर हॉल में मैंने आवाजें सुनी जो मुझे बुला रही थीं। हॉवर्ड, हॉवर्ड, वे बुला रहे थे। वे सुखद आवाजें थीं, पुरुष और महिला, युवा और वृद्ध, जो मुझे अंग्रेजी में बुला रहे थे। अस्पताल के किसी भी स्टाफ ने इतनी स्पष्टता से अंग्रेजी नहीं बोली। बाहर आओ, उन्होंने कहा। चलो, जल्दी करो। हम तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैं बीमार हूं। मुझे एक ऑपरेशन की जरूरत है। मैं बहुत बीमार हूं। हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, उन्होंने कहा, अगर तुम जल्दी करो। क्या तुम ठीक होना नहीं चाहते? क्या तुम मदद नहीं चाहते? मैं एक विदेशी देश के एक अज्ञात अस्पताल में था, एक अत्यंत अजीब स्थिति में, और मैं उन लोगों से डर रहा था जो मुझे बुला रहे थे। वे मेरे सवालों से परेशान थे, जो केवल यह जानने के प्रयास थे कि वे कौन थे। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते अगर तुम यहाँ बाहर नहीं आओगे। मैं चिंता से भरे हुए हॉल में बाहर निकला। क्षेत्र हल्का लेकिन बहुत धुंधला लग रहा था, जैसे घने बादलों के बीच से गुजरते हुए विमान में होना। लोग दूर थे और मैं उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन मैं बता सकता था कि वे पुरुष और महिला, लंबे और छोटे, बूढ़े और युवा, वयस्क थे। जब मैंने उन्हें पहचानने के लिए उनके करीब जाने की कोशिश की तो वे जल्दी से धुंध में और गहरे चले गए, इसलिए मुझे घने वातावरण में और आगे बढ़ना पड़ा। मैं कभी भी उनसे 10 फीट से करीब नहीं जा सका। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। हर बार जब मैं हिचकिचाता वे मुझसे आगे बढ़ने की मांग करते। उन्होंने वादा दोहराना जारी रखा कि अगर मैं उनका पीछा करूंगा तो मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम चलते रहे और मेरी बार बार की गई पूछताछ को अस्वीकार कर दिया गया। मुझे पता था कि हम मीलों तक यात्रा कर चुके थे, लेकिन मेरे पास कभी कभी पीछे देखने और अस्पताल के कमरे के दरवाजे से देखने की अजीब क्षमता थी। बेवर्ली वहां बैठी थी, जैसे वह उस समय जमी हुई थी जब यह असली अनुभव पहली बार शुरू हुआ था। यह कई मील दूर लग रहा था, लेकिन मैं अभी भी इसे दूर से देख सकता था। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि कितना समय बीत रहा है। वहां समय की गहराई का अनुभव था। मैं बार बार पूछता रहा कि हम वहां कब पहुंचेंगे। मैं बीमार हूं, मैंने कहा। मैं यह नहीं कर सकता। वे धीरे धीरे गुस्से में और व्यंग्यात्मक होते गए। अगर तुम कराहना और चिल्लाना बंद कर दो तो हम वहां पहुंच जाएंगे, उन्होंने कहा। चलो, जल्दी करो। जितना अधिक मैं सवाल पूछता और संदेह करता गया, वे उतने ही शत्रुतापूर्ण और अधिनायकवादी होते गए। वे मेरी नंगी पीठ के बारे में फुसफुसा रहे थे, जो मेरे अस्पताल के गाउन से ढकी नहीं थी, और यह कि मैं कितना दयनीय था। मुझे पता था कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ठीक से सुनने की कोशिश की तो वे एक दूसरे से कहते, शू, वह तुम्हें सुन सकता है, वह तुम्हें सुन सकता है। मेरे लिए यह यूएलआईयूए स्पष्ट हो रहा था कि वे मुझे धोखा दे रहे थे। जितना अधिक मैं उनके साथ रहता, भागने की संभावना उतनी ही दूर होती जाती। वे मुझ पर चिल्लाने और गालियां देने लगे, मुझसे जल्दी करने की मांग करते हुए। जितना अधिक मैं मिजरेबल होता गया, उतना ही वे मेरी पीड़ा से आनंद लेते गए। मेरे भीतर एक भयानक डर बढ़ रहा था। यह अनुभव बहुत वास्तविक था।
किसी तरह से मैं पहले से अधिक जागरूक और संवेदनशील था। जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे यह जानकर भय लगा कि हम पूरी अंधकार में थे। मेरी स्थिति की निराशा ने मुझे ओवरवेल्म कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं और आगे नहीं जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दें। फिर उन्होंने मुझे धक्का देने और धकेलने लगे। मैंने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। एक जंगली उन्माद में ताना मारना, चिल्लाना और मारना शुरू हो गया। मैंने एक जंगली आदमी की तरह लड़ाई की। जब मैंने उन पर लातें मारी और घूंसे चलाए तो उन्होंने मुझे काटा और फाड़ा। इस दौरान यह स्पष्ट था कि वे बहुत मजा ले रहे थे। हालांकि मैं अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता था, मुझे पता था कि मेरे चारों ओर और मुझ पर दर्जनों या सैकड़ों लोग थे। मेरे प्रतिरोध के प्रयासों ने केवल अधिक आनंद को उत्तेजित किया। हर नए हमले पर शोरगुल वाली हंसी की आवाजें आईं। उन्होंने मेरी मांस के टुकड़े फाड़ना शुरू कर दिया। मेरे आतंक के लिए मैंने महसूस किया कि मुझे धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से काटा जा रहा था और जिंदा खाया जा रहा था, ताकि उनका मनोरंजन जितना संभव हो सके उतना लंबा चले। ये प्राणी कभी मानव थे। मैं उन्हें इस तरह से वर्णित कर सकता हूं कि सबसे खराब कल्पनीय व्यक्ति को सोचें जिसे करुणा के हर आवेग से स्ट्रिप्ट किया गया हो। वे बीइंग्स की एक भीड़ थे जो पूरी तरह से बेताब क्रूरता से प्रेरित थे। उस अंधेरे में जब वे मुझ पर टूट पड़े तो मेरा उनके साथ तीव्र शारीरिक संपर्क हुआ। उनके शरीर बिल्कुल मानव शरीर की तरह महसूस होते थे। अंततः मैं प्रतिरोध करने के लिए बहुत बुरी तरह से फट गया और बहुत टूट गया। उनमें से अधिकांश ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया क्योंकि मैं अब मज़ेदार नहीं था। मैंने जो कुछ हुआ है उसका सब कुछ वर्णन नहीं किया है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं याद करना नहीं चाहता। वास्तव में जो कुछ हुआ वह याद करने के लिए बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला था। मैंने इसके बहुत से हिस्सों को दबाने की कोशिश में साल बिताए हैं। अनुभव के बाद जब भी मैं उन विवरणों को याद करता मैं आघातित हो जाता। जब मैं जमीन पर लेटा था, मेरे उत्पीड़कों ने मेरे चारों ओर घेर लिया। मेरे सीने से एक आवाज निकली। यह मेरी आवाज की तरह लग रही थी, लेकिन यह मेरा कोई विचार नहीं था। भगवान से प्रार्थना करो। मुझे याद है कि मैंने सोचा, क्यों, क्या बेवकूफ़ी भरा विचार है, यह काम नहीं करता, यह एक बहाना है। इस अंधेरे में लेटे हुए, भयानक प्राणियों से घिरे हुए, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। यह पूरी तरह से निराशाजनक है और मैं किसी भी संभावित मदद से परे हूं, चाहे मैं भगवान में विश्वास करूं या नहीं। मैं प्रार्थना नहीं करता, बस। दूसरी बार आवाज ने मुझसे बात की, भगवान से प्रार्थना करो। यह मेरी आवाज थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। प्रार्थना कैसे? प्रार्थना क्या? मैंने अपने पूरे वयस्क जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। उस आवाज ने फिर से कहा, भगवान से प्रार्थना करो। हॉवर्ड ने बचपन से किसी भी प्रार्थना को याद करने की कोशिश की जिसमें भगवान का नाम हो, इसलिए उसने जो कुछ भी याद किया उसे एक बेतरतीब प्रार्थना में जोड़ दिया। हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूँ, मैं किसी भी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। बैंगनी पर्वत की महिमा के लिए मेरी आंखों ने प्रभु के आगमन की महिमा देखी है। हमें बुराई से बचाओ। एक राष्ट्र भगवान के अधीन। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें। मेरी हैरानी के लिए निर्दयी प्राणियों ने मुझसे जीवन निकालने के लिए मेरी बेतरतीब प्रार्थना से क्रोध भड़काया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन पर उबलता हुआ तेल फेंक रहा हूं। वे मुझ पर चिल्लाए, भगवान नहीं है। तुम्हें लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हें सुन नहीं सकता। अब हम सच में तुम्हें चोट पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने सबसे अश्लील भाषा में बात की जो पृथ्वी पर कही गई किसी भी अपशब्द से बदतर थी, लेकिन उसी समय वे पीछे हट रहे थे। मैं अभी भी पूरी अंधकार में उनकी आवाजें सुन सकता था, लेकिन वे और भी दूर होती जा रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि भगवान के बारे में बातें करना वास्तव में उन्हें दूर कर रहा था। मैं जो कह रहा था उसमें थोड़ा और जोरदार हो गया। मुझे पता था कि वे दूर थे लेकिन लौट सकते थे। मैं अकेला, नष्ट हो चुका था और फिर भी इस घिनौने भयानक स्थान में दर्दनाक रूप से जीवित था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ था। मैं उस अंधकार में अनमापित समय के लिए अकेला था। मैंने सोचा कि मैंने क्या किया है अपने पूरे जीवन में। मैंने सोचा था कि मेहनत ही मायने रखती है। मेरा जीवन अपने अहंकार के लिए एक स्मारक बनाने में समर्पित था। मेरे परिवार, मेरी मूर्तियां, मेरी पेंटिंग, मेरा घर, मेरे बाग, मेरी थोड़ी सी प्रसिद्धि, मेरी शक्ति के भ्रम, सभी मेरे अहंकार का विस्तार थे। अब वे सभी चीजें चली गई थीं और उनकी क्या अहमियत थी। अपने पूरे जीवन में मैंने निरंतर चिंता, डर, भय और बेचैनी से लड़ाई की। अगर मैं प्रसिद्ध हो सकता तो मैं असहायता को हरा सकता और मृत्यु को मात दे सकता। मैं किसी क्लब या संगठन का हिस्सा नहीं था। आत्मकेंद्रित दिखावे के बावजूद मुझे खुद से नफरत थी और मुझे दूसरों से भी नफरत थी। कितना विडंबनापूर्ण था कि मैं ब्रह्मांड के नाले में उन लोगों के साथ समाप्त हुआ जो दूसरों के दर्द से पोषण करते थे। मुझे दूसरों के प्रति बहुत कम वास्तविक सहानुभूति थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन दुखी प्राणियों से अलग नहीं था जिन्होंने मुझे परेशान किया था।
बाहर के अंधकार में दांत पीसने वाले प्राणी में बदलने का प्रतिरोध करने के लिए बहुत कम ताकत बची थी। मैं अपने ही उत्पीड़कों में से एक की तरह बनने से दूर नहीं था, हमेशा के लिए। जब हार्वर्ड अंधेरे में अकेले लेटे थे, खुद को निराशा में डूबता हुआ महसूस करते हुए, एक गाना जो उन्होंने बचपन से नहीं सुना था उनके दिमाग में आया, जीसस लव्स मी, दह दह दह। वह केवल 3 शब्द याद कर सकता था। यह एक गहरी इच्छा को छूता था और आशा की एक छोटी सी चिंगारी को प्रज्वलित करता था। मैं चाहता था यह सच हो, जीसस मुझसे प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं जो चाहता और ज़रूरत थी उसे कैसे व्यक्त करूं, लेकिन अपनी आखिरी ताकत के हर एक अंश के साथ मैंने अंधकार में चिल्लाते हुए कहा, जीसस मुझे बचाओ। मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ इतना मजबूत नहीं देखा। अंधकार में दूर मैंने एक प्रकाश की बूंद देखी, जैसे आकाश में सबसे हल्का तारा। वह तारा तेजी से उज्ज्वल होता जा रहा था। यह प्रकाश किसी भी चीज से अधिक तीव्र और अधिक सुंदर था जो मैंने कभी देखा था। यह सूरज से अधिक उज्ज्वल था, बिजली की चमक से अधिक उज्ज्वल। जल्द ही प्रकाश मेरे पास था। मुझे पता था कि जबकि यह वर्णन करने के लिए अवर्णनीय रूप से शानदार था, यह केवल प्रकाश नहीं था। यह एक जीवित प्राणी था, एक प्रकाशमान प्राणी जो एक चमकदार अंडाकार से घिरा हुआ था। प्रकाश की शानदार तीव्रता ने मेरे शरीर में प्रवेश किया। उत्साह ने पीड़ा को दूर कर दिया। ठोस हाथों और बाहों ने मुझे धीरे से गले लगाया और मुझे उठाया। मैं धीरे धीरे प्रकाश की उपस्थिति में उठ गया और मेरे शरीर के फटे हुए टुकड़े चमत्कारिक रूप से मेरी आंखों के सामने ठीक हो गए। यह प्रेमपूर्ण प्रकाशमान प्राणी जिसने मुझे गले लगाया मुझे निकटता से जानता था। वह मुझे मुझसे बेहतर जानता था। वह ज्ञान और बुद्धि था। मुझे पता था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे बिना शर्त प्यार और स्वीकृति मिली। वह राजाओं का राजा, लॉर्ड्स का भगवान, मसीहा यीशु उद्धार करता था। यीशु मुझसे प्यार करते हैं, मैंने सोचा। मैंने यीशु को पुकारा और वह मुझे बचाने आए। मैं खुशी से रोता रहा और आंसू लगातार बहते रहे। खुशी पर खुशी मेरे भीतर उमड़ रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे एक माँ की तरह अपने बच्चे के साथ, एक पिता की तरह अपने लंबे समय से खोए हुए पुत्र के साथ सहलाया। मैंने निराशा की एक जीवन भर की सभी आंसू और अपने अविश्वास पर शर्म के आंसू बहाए। मैंने खुशी और उद्धार के सभी आंसू बहाए। मैं एक बच्चे की तरह रोया और रोना बंद नहीं कर सका। उन्होंने मुझे करीब रखा और मेरी पीठ को सहलाया। हम ऊपर उठे, पहले धीरे धीरे और फिर एक रॉकेट की तरह हम उस अंधेरे और घृणित नरक से बाहर निकल गए। हमने एक विशाल दूरी तय की, प्रकाश वर्ष। हालांकि बहुत कम समय बीता। दूर, बहुत दूर, मैंने एक विशाल प्रकाश क्षेत्र देखा जो एक आकाशगंगा की तरह लग रहा था। केंद्र में एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश का संकेंद्रण था। केंद्र के बाहर अनगिनत लाखों प्रकाश की गोलियां उड़ रही थीं, जो केंद्र में उस महान प्रकाश के संकेंद्रण में प्रवेश और निकास कर रही थीं। जब मैं महान प्रकाश की उपस्थिति की ओर बढ़ रहा था, जो सभी अस्तित्व का केंद्र है, मैं विचार से परे था। यह बताना संभव नहीं है कि क्या हुआ। बस मुझे पता था कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, कि भगवान सृष्टि से प्यार करते हैं, कि भगवान प्रेम है। नरक जैसी निकट मृत्यु अनुभवों में जब उसने इस महान प्रकाश के शहर की ओर दूर देखा, तो हॉवर्ड ने कहा कि उसे यीशु और कई स्वर्गदूतों की उपस्थिति में एक जीवन समीक्षा मिली, जिसे हम अगले अध्याय में खोजेंगे। हॉवर्ड चमत्कारिक जीवित हो गए और कई सालों बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में अपने करियर को छोड़कर एक पादरी बनने का निर्णय लिया। एक घोषित नास्तिक प्रोफेसर को नरक यात्रा बनाने के लिए अपनी स्थायी नौकरी और जीवन के काम को छोड़ने के लिए क्या प्रेरित करेगा? अगर यह केवल एकमात्र निकट मृत्यु अनुभव की कहानी होती तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन कई हैं। 1970 के दशक में जब निकट मृत्यु अनुभव की रिपोर्ट बढ़ रही थी, तो नरक जैसी निकट मृत्यु अनुभवों का सामना करने वाले बहुत कम लोग सामने आए। वास्तव में किसी ने साहसपूर्वक कहा, किसी ने भी मोती के दरवाजों, सुनहरी सड़कों के कार्टूनिस्ट के स्वर्ग या ज्वालाओं और कांटेदार फोरकों वाले दानवों के नरक का वर्णन नहीं किया है। इसलिए अधिकांश मामलों में परलोक का पुरस्कार शिक्षा मॉडल छोड़ दिया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन किसी की घोषणा को अत्यधिक वर्णित और पूर्ववर्ती कहा गया। शोधकर्ता पिम वॉन लोमेल नरक जैसी निकट मृत्यु अनुभवों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। उनके आतंक, वे गहरी अंधकार में और गहरे खींचे जाते हैं। यह निकट मृत्यु अनुभव इस डरावने माहौल में समाप्त होता है। इस तरह का डरावना निकट मृत्यु अनुभव लंबे समय तक चलने वाले भावनात्मक आघात का उत्पादन करता है। आश्चर्य नहीं है, इसे नरक के अनुभव के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे डरावने निकट मृत्यु अनुभव का सामना करने वाले लोगों की सटीक संख्या अज्ञात है, क्योंकि वे शर्म और अपराध बोध के कारण चुप रहते हैं। 3 सारतोरी नोट करते हैं। शोध ने यह उजागर किया है कि नकारात्मक निकट मृत्यु अनुभव उतने ही वास्तविक हैं जितने सुखद अनुभव, और ये एनेस्थेटिक्स के बिना भी हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने कोई तनावपूर्ण निकट मृत्यु अनुभव उत्पन्न नहीं किए। यह अध्ययन के संचालन तरीके से हो सकता है।
अध्ययन, यदि उन्होंने एनडीई किया हो तो सामने आए उन लोगों को उत्पन्न करेंगे जो अच्छे अनुभव बताने के लिए उत्साहित हैं। जैसा कि हार्वर्ड स्टॉर्म ने पाया, वर्षों में कई लोगों ने अपने निकट मृत्यु अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं, जिनमें से कई नकारात्मक अनुभव थे। इनमें से कई लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्होंने वास्तव में अपने अनुभवों को किसी के साथ साझा नहीं किया क्योंकि उन्हें शर्म और उपहास का सामना करना पड़ा। ये असामान्य नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक असंभव है कि कोई इनके बारे में सुनेगा। 5 नरक जैसे निकट मृत्यु अनुभवों की आवृत्ति। इसके बावजूद कि निकट मृत्यु अनुभवों का हैंडबुक रिपोर्ट करता है कि 12 विभिन्न अध्ययनों में 359 विषयों ने पाया कि 23% ने परेशान करने से लेकर डरावने या निराशाजनक एनडीईज की रिपोर्ट की। 6 डॉ रोलिंग्स, अध्याय 3 के कार्डियोलॉजिस्ट, ने एक मरीज को पुनर्जीवित किया जिसने कई नरक जैसे अनुभव किए थे जिन्हें मरीज बाद में याद नहीं कर सका। रॉलिंग्स का अनुमान है कि ये अनुभव ऐसे आघात उत्पन्न करते हैं कि वे अवचेतन मन में दबा दिए जाते हैं और जब तक किसी मरीज का पुनर्जीवित करने के तुरंत बाद साक्षात्कार नहीं किया जाता, हमें आगे आने वाले इतने सारे खातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 7 रॉलिंग्स अन्य डॉक्टरों का हवाला देते हैं जो एक समान अवरुद्ध स्मृति प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करते हैं। एक 14 वर्षीय लड़की अपने जीवन से निराश हो गई और इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने एक बोतल एस्पिरिन निगल लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उसने उसे कार्डियक अरेस्ट से पुनर्जीवित किया, जिसके दौरान वह बार बार कहती रही, मामा, मेरी मदद करो, उन्हें मुझे जाने दो, वे मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि यह डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वे नरक के वे दानव थे। वे मुझे जाने नहीं दे रहे थे। यह बस भयानक था। डॉक्टर रिपोर्ट करते हैं, उसने एक और दिन सोया और उसकी मां ने ज्यादातर समय उसे गले लगाया। विभिन्न ट्यूबें हटाने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसे एस्पिरिन लेना याद था, लेकिन बिल्कुल कुछ और नहीं। उसके मन के किसी कोने में घटनाएं अभी भी दबाई जा सकती हैं। बाद में वह कई सालों बाद एक मिशनरी बन गई। इसी तरह अन्य संस्कृतियों में सभी एनडीईज सुखद नहीं होते। भारत में यमदूतों को देवदूतों की तरह संदेशवाहक माना जाता है। यमदूतों का मानना है कि वे मरते हुए व्यक्ति के बिस्तर पर प्रकट होते हैं ताकि उन्हें उनके भगवान यमराज, मृत्यु के देवता के पास ले जा सकें। यमदूत की उपस्थिति रोगी के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो एक सुखद यमदूत प्रकट होता है, लेकिन यदि उसने अपने जीवन में अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो एक डरावना यमदूत आ सकता है। एक हिंदू क्लेरिकल कार्यकर्ता ने कहा, कोई वहां खड़ा नहीं है, उसके पास एक गाड़ी है, इसलिए वह यमदूत होना चाहिए। वह किसी को अपने साथ ले जा रहा होगा। वह मुझे चिढ़ा रहा है कि वह मुझे ले जाने वाला है। कृपया मुझे पकड़ो, मैं नहीं जा रहा। उसका दर्द बढ़ गया और वह मर गया। आसुस और हाराल्डसन की रिपोर्ट है, 1 में से हर 3 34% भारतीय जिन्होंने ले जाने वाली भ्रांति का अनुभव किया, उन्होंने सहमति देने से इनकार कर दिया। वे यमदूत के आने से डरते थे। 11 शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त नरक के किस्से दस्तावेज किए गए हैं ताकि उन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके, जिन्हें मैं शून्य, पृथ्वी पर नरक और गड्ढा। शून्य, कुछ एनडीए अपने शरीर को छोड़ते हुए पाते हैं, लेकिन या तो वे एक शून्य में प्रवेश कर रहे होते हैं, जैसे वे बाहरी अंतरिक्ष में हैं, या बाहरी अंधकार के माध्यम से गिरने का अनुभव कर रहे होते हैं। गैरी एक युवा कलाकार था जिसने एक बर्फीली सर्दी की शाम को अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया। उसने अपने शरीर को छोड़ने और देखा कि कैसे बर्फीला पानी कार में भर रहा है। मैंने एम्बुलेंस आते हुए देखा और मैंने लोगों को मुझे मदद करने, कार से बाहर निकालने और अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हुए देखा। उस समय मैं अपने शरीर में नहीं था। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था। मैं दुर्घटना के दक्षिण में 100 या 200 फीट की ऊंचाई पर था और मैंने लोगों की गर्मी और दयालुता महसूस की जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उस प्रकार की सभी दयालुता या जो भी उसका स्रोत था उसे भी महसूस किया और यह बहुत बहुत शक्तिशाली था और मैं इससे डर गया, इसलिए मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने बस कहा नहीं, मैं इसके बारे में बहुत अनिश्चित था और मुझे सहज महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे अस्वीकार कर दिया और उसी क्षण मैंने ग्रह छोड़ दिया। मैंने महसूस किया और देखा कि मैं बहुत बहुत ऊंचाई पर जा रहा हूं, फिर सौर प्रणाली के पार, आकाशगंगा के पार और किसी भी भौतिक चीज के पार। यह असहनीय हो गया, यह भयानक हो गया। जैसे जैसे समय बीतता है, जब आपके पास कोई भावना, कोई संवेदना, कोई प्रकाश का अनुभव नहीं होता, मैं घबराने और संघर्ष करने और प्रार्थना करने लगा और जो कुछ भी मैं सोच सकता था उसे करने लगा। कुछ लोग भगवान के प्रेम या प्रकाश को अस्वीकार करते हैं, या जैसे ज एयर की तरह वे प्रकाश को दर्दनाक अनुभव करते हैं, या वे इसका विरोध करना चाहते हैं। अन्य लोग बस एक शून्य में पाते हैं जो डरावना हो जाता है। अन्य लोग एक बाहरी अंधकार का अनुभव करते हैं जो अक्सर गिरने की भावना के साथ होता है। मेरे दोस्त पॉल हेडा की कोकीन ओवरडोज से मृत्यु हो गई और वह अचानक होश में आ गए, लेकिन एक ऐसी स्थिति में जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी।
उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ जब मैं मरा। मैंने कोई प्रकाश नहीं देखा। मैंने एक काले सुरंग को देखा, जैसे कोई मुझे बाहरी अंधकार में गिरा दिया हो, और मैं गिर रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अब ऊंचा नहीं था। मैं एक अलग जगह पर था और वहां समय का एक अलग अनुभव था, लेकिन मैं तेजी से इसमें गहराई में जा रहा था और मैंने सोचा, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे यहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी इसे रोक नहीं सका और मैंने महसूस किया कि मैं नरक जा रहा हूं और मैं यहां से बाहर नहीं निकलने वाला। तभी मैंने पुकारा, कृपया भगवान, मैं इस जगह पर नहीं जाना चाहता, कृपया मुझे बचाओ। मैंने कोई चेहरा या आकृति नहीं देखी, मैंने बस अपने पास भगवान की उपस्थिति महसूस की और उन्होंने मेरे आत्मा में पूछा, पॉल, तुमने उस जीवन के साथ क्या किया है जो मैंने तुम्हें दिया है? पॉल ने अपने पूरे जीवन को उसके जन्म से लेकर 30 वर्ष की आयु तक देखा और भगवान ने उसके दिल में छिपे हर अंधेरे रहस्य को प्रकट किया।